हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे कोई भी एक जना आंसर कीजिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला? इक्वेशन। कोई भी जना आंसर कीजिए, इक्वेशन किसे कहते हैं? सर इक्वेशन पता जिसमें है? वेरिएबल प्लस कांस्टेंट जिसमें हो और वेरिएबल्स और इक्वल्स टू का कांस्टेंट हो। साइन चलो, वेरिएबल इक्वल्स भी टू है, का साइन। कांस्टेंट भी है। एक्स वेरिएबल है और बी कांस्टेंट है और स्मॉल ए कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन है। नो सर, इक्वल्स टू के साइन भी है। यस। यानी इक्वल टू का साइन होना भी जरूरी होता है। इसी तरीके से इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर की पता है लीनियर किसे बोलते हैं? जिसमें यस सर, एक पावर वेरिएबल वन। होता है, हाईएस्ट पावर। ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू भी आ गया साथ में, तो इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्वाड्रेटिक या इक्वेशन। क्यूबिक में क्या हो जाएगा? ए क्यूब एक्स क्यूब ए प्लस क्यूब। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे करके जो फॉर्म होगी उसे क्यूबिक बोलते हैं। पर बात आती है तो इक्वेशंस है ना, इक्विटीज किसे बोलते हैं? इन इक्विटीज में जो सिंबल यूज होगा वो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी चार तरीके के सिंबल यूज होंगे। कौन कौन से सिंबल बोले बेटा मैंने? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसे आप बचपन से अब तक सुनते भी आए होंगे, है ना? यस सर। बोलो हाँ। अब सिचुएशन ये आती है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। जैसे कि लेस देन सिंबल को जब भी रीड किया जाएगा तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से रीड करना। मतलब ऐसे लेस देन, तो इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं एक तरह से? लेस देन। इस वाले सिंबल को क्या बोलेंगे? ग्रेटर ग्रेटर देन। देन। क्योंकि कई बच्चे ना पढ़ने में भी दिक्कत देते हैं कि सर लेस देन किसे बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे करने लगते हैं। उनसे पूछो बेटा क्वेश्चन पढ़ो, तो वो क्वेश्चन भी कैसे रीड करेंगे। जरा मैं आपके सामने ना एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे पढ़ के देखना कि 2x और ऐसे करके मैंने लिखा। अब इसे क्या पढ़ेंगे? पढ़ने का भी तो एक तरीका होना चाहिए। तो इसे क्या पढ़ूंगा मैं, देख रहे तो भाई, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 2x ग्रेटर है देन ना? 5। अब क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे करने लगते हैं, 2x भैया उसकी तब बड़ा वाला साइन और ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। अब उनके ऐसे ऐसे को देखते रहो, ये ऐसे ऐसे कहना क्या चाह रहा है, बात समझो। तो उसी लिए हमारे को सिंबल को पढ़ना आना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे जो तीसरा वाले नंबर पे है? लेस देन और इक्वल इक्वल टू। टू, या लेस देन इक्वल टू भी बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर है? बोलो हाँ। अब लेस देन, ग्रेटर देन, यस सर। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनके मतलब क्या है? इनके मतलब कुछ इस प्रकार हैं कि जब लाइन डॉटेड खींची जाती है, डॉटेड मतलब डार्क ना खींच के, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनिक्विटीज और इसे बोलते हैं स्लैक इनिक्विटीज। यानी दोनों बातों में अंतर है। सर ये क्या बताया, बताता हूँ। इन इन इक्विटीज को, लेस देन ग्रेटर देन को नाम से बोला जाता है स्ट्रिक्ट। क्या बोला जाता है? स्ट्रिक्ट इनइक्विटीज। स्ट्रिक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें या तो लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है। समझ गए? इन इक्विलिटीज से मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्विटी से मतलब या तो कम होगा या ज्यादा होगा, बस वो खुद नहीं होगा। और इस ऐसी इनइक्विलिटीज को बोला जाता है स्लैक इनइक्विलिटीज। क्या बोला जाता है? स्लैक इन इक्विलिटीज। बात समझ रहे हो? बोलो हाँ। तो स्लैक और यस सर। स्ट्रिक्ट में अंतर क्या है? स्ट्रिक्ट मतलब होता है या तो कम या उससे ज्यादा। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो एक बार को। बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप सभी ध्यान से समझें तो मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप आराम से आंसर करना। जैसे कि मान लो मैंने कोई क्वेश्चन स्पेशली सॉल्व नहीं करा, पर मैंने ऐसे करके बोल दिया और मैंने आपसे बताया, आपसे कहा नेचुरल नंबर्स बताओ। तो आप नेचुरल नंबर्स क्या बताओगे इसके बिहाफ पे? बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वन यानी टू थ्री फोर नेचुरल फाइव नंबर है ना? ना बाबू, जिसकी तरफ सर आ 5 करके होता है। सर 5 6 5 6। मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। जिसकी तरफ आ करके होता है वो बड़ी वैल्यू, जिसकी तरफ छोटा वो छोटी वैल्यू। तो एक्स वेरिएबल है, तो किस एक्स की वैल्यू की शुरुआत ही कहाँ से होगी अगर देखा जाए तो? सर 5 से। फाइव तो से। 5 से। तो यानी 5 6 7 8 9। तो इसमें मेन चीज ये आती है, क्या मैं 5 भी लिखूंगा? बिल्कुल लिखूंगा, इसलिए ये कहलाते हैं स्लैक इनइक्विटीज। पर बात आती है दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि x लेस देन 4 लिखा, और फिर से नेचुरल नंबर की ही बात करता हूँ
कि नेचुरल नंबर्स बताओ पर लेस देन 4। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं इक्विटीज को, ये एक अलग बात है, अभी पहले उसका मतलब समझते हैं। तो लेस देन 4 होना चाहिए, तो लेस देन 4 में कौन कौन आया? Sir, 1, 2, 1, 3. So 1, 2, 3. 4 नहीं बोलूंगा इस बार, No, sir. क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है। क्या है? स्ट्रिक्ट है। इसने कह दिया भाई मैं नहीं हूँ, मेरे से नीचे नीचे लोगे पर मैं नहीं हूँ। मेरी बात समझ गए? क्लियर? बोलो हाँ, Yes, बोलो sir. Yes, sir. हाँ। अब सिचुएशन आती है, सर तो क्वेश्चन कैसे देगा? बिल्कुल सही बात है। तो पहले अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। मान लो उसने कोई क्वेश्चन दिया 2x माइनस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 और x की वैल्यू हमारे को सॉल्व करनी है। तो वो सॉल्व, अगर वो सॉल्व बोलता है तो हमारे को रियल नंबर्स में आंसर देना होता है। पर अगर सॉल्व बोलने के बाद वो ए ऑप्शन बोले कि नेचुरल नंबर्स बताओ, ठीक है, हो सकता है वो इंटीजर्स बोले, रियल नंबर्स बोले, तो ये दो केस होंगे। पहले बेसिक चीजें समझो इसमें। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है तो हम चाहें तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। 3 को पटका राइट हैंड साइड और 2 से डिवाइड कर दिया। पर इनइक्वालिटी से कहती है अगर आप कोई भी स्टेप कर रहे हो, मैंने क्या बोला, अगर आप कोई भी स्टेप कर रहे हो तो उसे लिख लिख के दिखाओ, उसे लिख लिख के दिखाओ। अब लिख लिख के दिखाने से मतलब क्या है? यानी अगर 3 को भी राइट हैंड साइड भेजना है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ये इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हमारे को फॉलो करना है। जैसे अगर मैंने कहा 2x माइनस 3 तो पहले से था, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पहले से था, पर अलग से 3 यहाँ भी ऐड करा, यहाँ भी ऐड करा। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। ये Yes, sir. बैलेंस अभी भी बना हुआ है, पर सिचुएशन ये है कि करने का ये तरीका होता है। अच्छा, फिर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया। अब मुझे पता है कि 2 ले जाना है। बस इनक्विटीज का एक रूल है जिसे मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा अभी के अभी। अगर 2 हटाना है तो 2 को जब मैं हटाऊंगा तो क्या करना चाहिए मुझे? x को खाली करना है, तो 2 हटाना है तो 2 को हटाने So के लिए क्या करना divide. होगा? डिवाइड। Dividing both तो side ये by भी, 2. हाँ, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि डिवाइड बाई, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। क्या ये क्लियर है? डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। यानी अब आप डिवाइड करोगे तो उसे भी दिखाओ कि जी 2 से यहाँ भी डिवाइड करा, 2 से यहाँ भी डिवाइड करा, तो x की वैल्यू क्या आई है? इन शॉर्ट 4 आई है। आया Greater. समझ? अब वेट, पर ये अगर सॉल्व कहता तो इतना ही छोड़ देता, रियल नंबर कहता या इंटरवल्स कहता तो कैसे दिखाया जाता है वो भी सीखेंगे। पहले ये चीज समझ आई कि इनइक्विटीज कहता क्या है। इनइक्विटीज कहता है अगर आप कोई भी चीज इधर से उधर या उधर से इधर ले जा रहे हो तो लिख लिख के ले जाओगे। मतलब करने को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मना कुछ नहीं है। बस सिचुएशन ये है कि अगर लिख के करोगे तो ये प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। अब उसने बोला था नेचुरल नंबर्स बताओ, तो फिर एक अलग से हेडिंग डाली जी नेचुरल नंबर का सेट बताना है। तो नेचुरल नंबर ये इक्वल टू के साथ है, तो इक्वल टू में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू, एक्स बड़ा है यानी 4 से 4, ज्यादा 5, है, 6. 4 से ज्यादा है एक्स या 4 से कम है एक्स। एक्स की तरफ से देखो, अगर एक्स बड़ा है तो यानी ज्यादा. बड़ी वैल्यू बोलोगे, अगर एक्स छोटा है तो छोटी वैल्यू। और सिंबल में सीधा मतलब होता है कि जिसकी तरफ आ करके हो वो बड़ी वैल्यू, जिसकी तरफ छोटा हो वो छोटी वैल्यू होती है। पता है ये बात? बोलो हाँ। तो क्या आएगा Yes, sir. आंसर? 4, 4, 5, The 6. 4 to infinity. 6, 7, इन्फिनिटी नहीं लगाते। आपको जब सेट्स बना रहे होते तो ब्रेसेस में डेड डैश करके छोड़ा जाता है, ठीक है बेटा? बोलो हाँ। Okay. अब ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा यही चीज है जो इसके अंदर खेल जाती है। अब वेट, अब आते हैं एक क्वेश्चन, अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि सर लिख लिख के नहीं करना चाह रहे, थोड़ा सा डायरेक्ट बता दो ना। बिल्कुल जी, एक क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। कि मान लेते हैं क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी दिया, x माइनस 2/3 प्लस 2x माइनस 1/4 ग्रेटर देन या लेस देन 1। डन। तो एक चीज बताओ, क्या आप सॉल्व कर सकते हो उसे? जैसे एलसीएम लेने में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, 4 3 जा 12, तो ये जो 4 है वो कहाँ चले आएगा? x माइनस 2 के साथ, बोलो हाँ। Yes, sir. और फिर प्लस 3 किसके साथ चले आएगा? 2x माइनस Yes, 1 के sir. साथ। यहाँ तक 2x कोई minus दिक्कत है? 1. No, sir. अब ये 2 No, जो है sir. वो, ये जो 12 है डिवाइड में, वो कहाँ लेके जा रहा हूँ? मल्टीप्लाई में। तो एक तरह से क्या करूँगा, Sir, 1 के पास. पर वही चीजें थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, है ना? मल्टीप्लाई बाई 12 ऑन बोथ साइड। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। तो क्या Yes, आएगा? sir. 4x, 4 टू जा 8, 3 टू जा 6x माइनस 3
लेस देन 12, यस और नो? 4 और 6 कितना हो गया? 10. 10x माइनस 11 लेस देन 12। अब जो 10x है इसको तो ऐसे ही रहने दिया। अब ये 11 में डायरेक्ट ले जा रहा हूँ गलती से, पर लिख के ले जाना है आपको, पता है ना? बोलो हाँ। कि एडिंग Yes. 11 Sir. ऑन बोथ साइड, और अब जो 10 है वो भी लिख के करोगे। ये बात तो समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू लेस देन 2.3। पॉइंटों में करना है कर लेना, नहीं करना मत करो। और अगर मैं अब आपसे ये बोलता नेचुरल नंबर्स बताओ, तो नेचुरल नंबर्स अब क्या होते? बोलो। Sir, हाँ बोलो बोलो। 1 से कम के मतलब 2.3 से common कम 2.3 से common कम? 2 तो 2 भी आएगा ही नहीं आएगा? 3 आएगा? आएगा सर, 3 नहीं आएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। पर अगर मान लो इसी जगह पे इंटीजर्स बोलने लगता सेम क्वेश्चन में, तो अब हमारा दिमाग कहता सर इंटीजर्स में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, अब उसे कैसे लिखूं? तो कोई बात नहीं ना, आप उसे ऐसे लिख लो ना, 2 1 0 करके, -1 -2 करके, ऐसे ऐसे लिख दो बस। उसका मतलब अपना आप समझ आ जाएगा भाई, 2 या 2 से नीचे जाने हैं, तो ऐसे करके लिख दो। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। समझ आया नहीं आई ये वाली चीज? पर अगर इसी क्वेश्चन में वो रियल नंबर बोल देता तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। मेरी बात समझ रहे हो? कि रियल नंबर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है इनइक्विटीज के अंदर। बात समझ गए? अब रियल नंबर को तो हम लिख नहीं सकते। अब रियल नंबर जो है एक्चुअल में इसका ना एक सिंबल का जो मतलब है 2.3, ये इंटरवल्स यूज किया जाता है। सेट चैप्टर में सीखा था हमने। 2.3 लिखा, पीछे -इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब एक चीज बताओ, जो x की वैल्यू है वो 2.3 के बराबर है या बस अनइक्वल है? सर अनइक्वल अनइक्वल है। अनइक्वल है। तो अनइक्वल होने की वजह से इसको ओपन रखेंगे, और ओपन में x की वैल्यू छोटी है तो पीछे की तरफ जाएगा। तो रियल नंबर को दिखाने का पता है तरीका क्या होगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2.3 ओपन ब्रैकेट। और ये चीज अब मैं आप सभी को थोड़ा आराम से डिफाइन कर देता हूँ। क्या आप सब तैयार हो इस चीज को सीखने के लिए? बोलो हाँ। यस सर। जल्दी बोलो। ठीक है, तो सभी ध्यान दीजिएगा। सलोनी, तान्या, हर्षिल, हर्षित, जिया, कुशाग्र, मनन, प्रियांशी, गौर, यानी कि राघव, राइट? तान्या, तुलसी और उन्नति। राघव, Yes, sir. कैसे हैं आप? बिल्कुल सर। बहुत दिनों में दर्शन दिए आपने। चलिए, तो सभी सर बड़े आपके भाई। दर्शन बहुत दिन बाद हुए। अच्छा, बाकी सब सही है घर में? हाँ सर, सब सही। चलिए, अब थोड़ा सा मैं जिस स्टेप को सिखाने जा रहा हूँ, हालांकि ये बातें मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, आप सब अपने हो इसलिए सिखा रहा हूँ। इसे बोलते हैं इंटरवल्स। ये सेट्स के अंदर हमने सीखा था। इंटरवल्स क्या होते हैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। एक होता है ओपन ब्रैकेट, क्या बोला मैंने? ओपन ब्रैकेट। और एक होता है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। इनके ना अपना एक सेंस है, जिसको समझ नहीं आए वो बता देना, मैं और अच्छे से डिफाइन करूंगा फिर। एक्चुअली में तीर लगानी जो होती है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू एक्स वैल्यू सपोज ब्रैकेट में यानी ए कॉमा बी के अंदर बिलोंग कर रही है, और क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं कुछ इस तरीके से, ए कॉमा बी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो पहले ब्रैकेट ही लगा देता हूँ। ओपन ब्रैकेट का मतलब है ओ, ओ होता है ओ, ओ, तो ओ अलग अलग कर दिया हाफ, दो पार्ट में। क्लोज इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं। ये क्लियर है? ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से क्या मतलब है? बोलो हाँ। ओपन ब्रैकेट यस क्लोज सर। ब्रैकेट। पर बात आती है सर, मतलब नहीं समझ आया अभी। ओपन और क्लोज का मतलब क्या है? चलो वेट करो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, ऐसा पता है किसके लिए यूज किया जाता है इंटरवल्स? अगर x बिलोंग करे रियल नंबर्स को। बात समझ रहे हो? जब x बिलोंग करे रियल नंबर्स को तब कैसे डिनोट करते हैं देखो। अगर a से लेके b के बीच में है, तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू a से तो बड़ी है, b से छोटी है, पर वो इंक्लूड नहीं है। ये दोनों एक ही चीज है, लिखने का तरीका है। बात समझ लो? अगर x बिलोंग करता है रियल नंबर को तभी ऐसी चीजें यूज करते हैं। पर अगर x की वैल्यू क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ है, तो क्लोज्ड वर्ड उन चीजों के साथ लगता है जहां पे इक्वल टू का साइन हो। अब वेट, एक काम करते हैं, इसके जैसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, क्या आप तैयार हो? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो वेट,
सभी ध्यान दीजिएगा। सर आपने चैप्टर 3 की वीडियो लिंक भेज दी ग्रुप पे? किसकी? सर चैप्टर 3 पूरा हो गया ना? चैप्टर 3 पूरा हो गया, हाँ। चैप्टर 3 का ना अभी मैंने वीडियोस जो भी अपलोड कर रखे हैं उसमें अभी पूरी नहीं है, मैं आज कर दूंगा, ठीक है बेटा। ओके सर। तो वैसे जितनी भी तुम्हारी छुट्टी में उतनी तो डाली भी होंगी, तो उससे पता चल जाएगा कहाँ पे था वेट, है ना? समझ गए? ओके सर। देख लेना एक बार, कहीं भी कोई चीज लगे तो बता देना, ठीक है। अब सुनो, मैं ये करना क्या चाह रहा हूँ बताता हूँ। देखो देखो, क्वेश्चन में अगर मान लो आपको इस बार मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिया कि ये है एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है, कुछ ध्यान से समझना, एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है, बिलोंग बेटे जल्दी सिलेक्ट जाओ, ढीठपना दिखा रहा है, रुक जाओ भी। एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है 2 से लेकर के 5 के बीच में, और मैं आपसे कहता नेचुरल नंबर्स बताओ, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आप आराम से बता सकते हो, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, यस सर। है ना? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 3 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, यस और नो? 1 या नहीं, नेचुरल नंबर्स होते तो हैं, पर अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज बोलो कि एक्स की वैल्यू 2 से तो बड़ी, 5 से छोटी। 3 4। 3 4 ना बस, यस यानी सर। आपने इसमें 2 इंक्लूड करा? नो सर। नहीं करा। अब सिचुएशन आती है, पर अगर इसी चीज को मैं रियल नंबर्स में बोलता तो आप 2 3, अब 2.0001, 2.00001, 2.0000001 या 5 से नीचे 4.99999, कितने नंबर्स बोलूंगा? तो उसी चीज को इंटरवल्स कवर करेगा। इंटरवल्स कहेगा, ओपन ब्रैकेट में लिख लो 2 से लेके 5 के बीच में। ओपन मतलब होता है 5 नहीं है पर उससे नीचे सारे नंबर्स आ गए। मेरी बात समझो, बोलो हाँ। यस सर। वेट, अभी ना यस कलर सर। चेंज नहीं हो पा रहा, पर फिर भी समझ तो आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा, सर आपने क्लास स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करी है? हाँ बेटा जी, तो इधर ध्यान सर दीजिएगा। लिंक भेज देना आज। हाँ आज मैं भेज दूंगा। अब इधर से समझो जरा, नेचुरल नंबर्स। तो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, अब 2 या 2 से बड़ी में क्या सेंस आ रहा है सोचो? सर 2 2 3 3 4। 4। यानी 2 भी हो सकता है, यस और नो? पर यस अब सर। x, अब इसमें क्लोज ब्रैकेट क्या कहता है? क्लोज ब्रैकेट कहता है कि 2 की तरफ तो क्लोज लगा दो, 5 की तरफ ओपन लगा दो। ये समझ आया क्या करा है मैंने? ये इंटरवल यस समझो सर। बस। तो इंटरवल्स क्या करता है, उसे कवर करता है। अगर कोई वैल्यू इंक्लूड होती है, क्या बोला मैंने? अगर कोई वैल्यू इंक्लूड होती है तो इंक्लूड में क्या होता है कि क्लोज ब्रैकेट आता है। अगर कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं होती तो वो सपोर्ट तो करती है, मतलब उस वैल्यू को लिखेंगे तो, पर ओपन लगा देंगे। ओपन लगाने से क्या होगा, वो खुद नहीं होगी। बात समझ गए? जिसे यस अब सर। जरा दोबारा से समझना, एक्स की वैल्यू 2 से लेकर के 5 के बीच में है, डन? बात समझ लो। अब वेट, तो अगेन, तो 2 से लेकर के 5 या 5 से नीचे, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3 4 5 3 4 5। अब इसी में x बिलोंग्स टू कैसे लिखा जाएगा? सर क्लोज ब्रैकेट सर 2 पे नहीं, क्लोज 5 पे, सॉरी 2 पे ओपन 5 पे क्लोज। हाँ 2 पे ओपन आएगा, 5 पे क्लोज आएगा इस बार। सोचो क्यों? अगर आपको ये लाइंस कंफ्यूज कर रही हैं तो मैं एक काम करता हूँ, इनको हटा देता हूँ लो लाइन से, ठीक है? अब ये चीज कंफ्यूज नहीं कर रही होगी, क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब यस वेट सर। दोबारा समझो यस कि सर। अगर x की वैल्यू 5 से, और ये इंक्लूड के साथ है अब सब, तो इसका मतलब आप नेचुरल नंबर्स में जब बोलते तो उसके नेचुरल नंबर से ट्रीट करो ना। नेचुरल नंबर्स में तो आप उसको सारे बोलते ना, तो क्या क्या आएगा बोलो? 3 4 3 5। 4 5 2 2 3 3 4 5, है ना? तो यानी x बिलोंग्स टू, यानी 2 भी आएगा और 5 भी क्लोज आएगा, ब्रैकेट 2 क्लोज ब्रैकेट। और 5। ये समझ आया? यानी कि यस। अगर अब मैं आपको किसी क्वेश्चन में ये कहता हूँ, इसको नंबर लाइन पे भी समझे एक बार। चलो एक यस काम सर। करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका एक पार्ट है, सॉल्यूशन करने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका एक पार्ट है। जरा ध्यान से समझना। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। चलो, तो सबसे पहले बात आती है नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन पे मैं इसी इंटरवल्स को शो करता हूं। मान लो अगर मैंने कहा x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 2 से लेके 5 के बीच में, तो पता है इसकी नंबर लाइन क्या बनाओगे आप?
आपने 2 और 5 तो लिखना ही है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी लिखना ही है। तो 2 क्या है, 2 की तरफ क्लोज आएगा ओपन आएगा? So closed. क्लोज्ड, यानी 2 इंक्लूड है और 5 क्या आएगा? Yes. ओपन। Exclude, So open. 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 यानी ऐसे करके आप इसे शेड कर दोगे, बात समझ रहे हो? ऐसे करके आप बीच में सारा शेड कर दोगे, समझ आ गया? Yes. यस बोलो हाँ। सर इसमें 2 इंक्लूड है ना और 5 नहीं है। 2 इंक्लूड है 5 नहीं है, सही बात है। दोबारा Okay, से sir. समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई वैल्यू है 3 से लेकर के 7 की तरफ क्लोज्ड है, आप पहले इसके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर्स बताओ, चलो आप इसी से समझ जाओगे। 4, 5, 6, 7. 4 5 6 7 आप इसी 4 5 अब 6 आप 7 एक चीज नोटिस करो, आप इसी बात से समझ पा रहे हो ना कि जिसकी तरफ क्लोज्ड होता है उसको इंक्लूड करते हैं। Yes, sir. तो नंबर लाइन भी यही कहेगी, देख भाई 3 है और 7 है, तो अगर ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है तो 3 की तरफ तो क्या आएगा, ओपन या क्लोज्ड? So open. ओपन। और 7 की तरफ क्या हो जाएगा? Closed. क्लोज्ड। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। Yes. यस यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? सलोनी समझ आ रहा है? हर्षिल, हर्षित, जिया, कुशाग्र, मनन, प्रियांशी, यानी कि राघव, तन्मय, तान्या, तुलसी, उन्नति, सबको क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। अच्छा तन्मय Yes, भैया sir. भी आ गए Yes, हमारे sir. बीच में। यस सर। ओ हो आ रहा है समझ में Sir. क्या कर रहा हूँ? और इसको शेड कर दिया नंबर लाइन पे। बोलो दीदी। यस सर आ रहा है। सर जो ये आपने हाँ नंबर लाइन बनाई है इसमें जो आपने सर्कल शेड किया ये ओपन ब्रैकेट है। हाँ, नहीं मैं बताता हूँ दोबारा से, अब पेन सही चल गया। एक्चुअली क्या होता बहुत देर से ना मैं मार्कर सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, मुझे इसी से लिखना पड़ रहा था। अब देखो मैं बहुत आराम से बहुत प्यारा से बता सकता हूँ ग्राफ देखो जरा बेटा, ध्यान से समझना। ये ऐसे करके इंक्लूड करा, इसका मतलब होता है 2 3 4। अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर बोलता, यस और नो? अगर नेचुरल नंबर बोलता तब, रियल नंबर में तो मजबूरी है ऐसे लिखना, आप उसे ब्रेसेस में दिखाई नहीं सकते रियल नंबर्स को, ठीक है? ये सेट्स के अंदर बता दी जाती है चीजें। पर फिर भी अब मान लो 2 लिखा आपने और आपने 5 लिखा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, डन। तो आप आराम से एक चीज नोटिस करो, 2 इंक्लूड है ना बेटा? Yes. यस तो सर। 2 इंक्लूड है यस तो सर उसको तो 5 भर भी। देते हैं, उसको तो भर देते हैं। और 5 इंक्लूड नहीं है तो उसको ओपन रखते हैं। ओपन यानी वो इंक्लूड नहीं है, तभी तो 5 5 बस सपोर्ट कर रहा है, पूरा भरने का मतलब हो गया वो भी है, पर हमने भरा नहीं उसे। और यहाँ से यहाँ तक सारा भर दिया। ये समझ आई क्या करा है मैंने? ये यानी यस ये सर। होती है नंबर लाइन। आया समझ? एक बार दोबारा से यस समझना बेटा, ठीक है? अगर मान लो इसी क्वेश्चन को दूसरे वाले की बात करता हूँ सेम, मान लो 3 है और 7 है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, तो अब एक चीज बताओ, आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग? 3 की तरफ क्या आना चाहिए? सर Open. ओपन। और 7 की तरफ Closed. क्लोज्ड। तो मैंने तो उसे क्लोज्ड कर दिया, यानी भर दिया उसको, डन। और शेड क्या होगी इसमें देखा जाए तो? बीच में सारा आ जाएगा। ये समझ आ गया? यानी ये Yes. ओपन हो गया और ये सारा हो गया और आंसर आ गया। आया समझ बेटा? बोलो हाँ। यस सर। इसे बोलते हैं नंबर लाइन पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना। बात समझ गए? ये कैसे सपोर्ट करती है क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ इसको सपोर्टिव रोल कैसे मिलता है। मान लो कोई क्वेश्चन है 2 से लेकर के, अब एक तीसरा एक स्पेशल क्वेश्चन लेते हैं जरा, है ना? 2 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू, ठीक है? और सपोज 13 लिखा हुआ है, मेरी बात समझो, 13 क्या 12 लिखा हुआ है, और आपको इसे सॉल्व करना है। उसे तो सिर्फ इतना सा बोल दिया सॉल्व करो, और साथ में सॉल्व करने के साथ साथ एंड रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन। भैया आप कैसे करो? ये तो अब एक साथ कैसे लेके चलूं? तो आप इसके 2 क्वेश्चन बना लो, यानी एक एक ही क्वेश्चन में अब हम फिर से 2 क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। क्या आप सब तैयार हो? कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? देखो Yes. आपको क्या करना है, पहले तो एक वेरिएबल के साथ अलग लिख लिया, और फिर से वेरिएबल के साथ जैसा था वैसे लिख लिया। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अगर आप चाहते हो आंसर आपका कभी भी गलत ना हो, तो एक्स वाला जहां था वहीं रहने देना, और उसको हमेशा कोशिश करना पॉजिटिव रहे। अगर वो नेगेटिव है तो उसी को उठा के ले जाओ। और इसके पीछे क्या रीजन है ये अभी आप बिल्कुल क्लास के एंड में समझ जाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। देखो Yes, sir. यस सर। अब मुझे पता है कि 7 लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो वही वाली बात हो गई कि एडिंग 7 ऑन बोथ साइड,
फुल प्रेजेंटेशन के साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। तो मैंने यहाँ पे 7 ऐड करा बोथ साइड, यस और नो। तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 3x हो गया। अब क्या करना है, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, यस और नो। यस सर। तो क्या आया, 3 लेस देन x हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या आई है, 3 से बड़ी। ये अपनी जगह रहने देता हूँ, क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. ये आई है एक तरह से यस x की वैल्यू 3 से बड़ी। पर अब बात आती है दूसरे वाली की, तो फिर से क्या करूँगा, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड। Yes, sir. ऐसे करने से ना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, बात समझ रहे हो। पर ये सब प्रेजेंटेशन के चक्कर में आप पढ़ना मत, मैं बता के चल रहा हूँ। ये फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बताऊंगा कैसे, क्यों फॉर्मेलिटी है वो जरूरी है, बताता हूँ। अब क्या करूँगा, डिवाइड बाई 3 करूंगा, या सुनो। Yes, sir. जब 3 से डिवाइड करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 बाई Smaller than equal to 3। 3। क्लियर है, बोलो हाँ। Yes. अब यस सिचुएशन सर। ये आती है, इसे नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। तो 19 बाई 3 बड़ा है या 3 बड़ा है, एक चीज बताओ इन दोनों में। सर 19/3। 19 by 3. 19 by 3. अच्छा, तो पहले दोनों नंबर्स लिख लो। तो 19 बाई 3 बड़ा है तो उसे आगे लिखूंगा या नहीं, और 3 छोटा है तो उसे पीछे लिखूंगा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर। अब सिचुएशन ये आती है कि सर सॉल्व कैसे करें, अरे क्या करें क्या, 3 की तरफ, अब 3 की तरफ ओपन है क्लोज्ड है, ओपन। और 19 बाई 3 Open. की तरफ क्लोज। Closed. क्लोज्ड कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, No, sir. ऐसे क्लोज कर देंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सिचुएशन ये आती है कि इसमें अब x क्या कह रहा है, इसमें x क्या कह रहा है, मैं कि 3 से ज्यादा हूं या कम हूं, 3 से ज्यादा। कम बड़ा हो। है, ज्यादा है तो सॉरी, ज्यादा में आगे जाएगा या पीछे जाएगा, आगे जाएगा. आगे आगे। जाएगा। और 19 बाई 3 के पॉइंट ऑफ से x क्या कह रहा है, x छोटा है या Less बड़ा है, than है. के बराबर भी और छोटे. तो वो बराबर छोटा. था तो हमने तो सर क्लोज छोटा। कर ही दिया। छोटे का मतलब पीछे जाएगा या आगे जाएगा, पीछे जाएगा. पीछे जाएगा। और इसमें जब दोनों आपस में टकराएंगे तो ये कॉमन शेड हो गई, समझ गए, बोलो हाँ। क्योंकि इसके पीछे जाएगा तो ये नाराज। Yes. और अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कॉमन आंसर। कॉमन आंसर कैसे लिख सकते हैं अब हम, सो एक्स यानी बिलोंग कर रहा है 3 से लेकर के क्लोज ब्रैकेट के साथ 19 बाई 3, ऐसे लिख दूं, इसको देख के कोई गलत तो नहीं है, बोलो। No, और sir. इसी चीज को अगर नो मैं सर। रियल नंबर के केस में ऐसे दिखा दूं कि 3 से लेकर के 19 बाई 3 तो था ही, इसकी तरफ ओपन और इसकी तरफ क्लोज्ड, क्लियर है। क्लोज। पर अगर x बिलोंग यस कर सर। रहा है रियल नंबर को, ये भी ध्यान रखना, तभी इंटरवल्स दिखाते हैं। ये भी दोनों ही चीजें हैं, दोनों एक ही बात को डिनोट कर रहे हैं। ये समझ आ गया, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। Yes, sir. अब वेट, इसी के Sir, ना, हाँ बोलो बोलो यस बोलो सर। बोलो बोलो बोलो। सर रियल नंबर में जब दिखाएंगे तो ये मतलब मैंडेटरी है कि सेकंड वाले नहीं representation में मैंडेटरी दिखाएंगे? नहीं है। अब सिचुएशन क्या होती है ना, जब हम पीछे आंसर देखते हैं तो वो गड़बड़ कर जाता है कभी कभी, समझ लो। तो इसलिए मेरे को दोनों चीजें बतानी पड़ रही हैं, मैंडेटरी नहीं है। आपको ऑप्शंस, अब जैसे मान लो पेपर में आपके सामने ऑप्शंस आए, वो कोई एक चीज दे रहा है, हो सकता है आपको तो इंटरवल्स पता हो, पर वो हो सकता है लेस देन इक्वल टू में दे दे, है ना। तो भी एक ही बात है, तो उसका सेंस था एक, वो समझना जरूरी था। आगे समझ बेटा, बोलो हाँ। अब Yes. सबसे मेन बात जो मैं इस वक्त अब सिखाने जा रहा हूँ, रूल। क्या बोला मैंने, क्या सर क्या कह रहे हो, रूल, रूल, यस रूल, इनइक्विटीज का स्पेशल रूल, जिसे मैं देसी लैंग्वेज में लिखना पसंद करूंगा। अगर अगर नेगेटिव वैल्यू से, नेगेटिव नॉन जीरो, नॉन जीरो समझ रहे हो ना, जीरो को छोड़कर, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्विटीज, इनइक्विटीज मतलब समझ रहे हो ना, इक्विटीज, इनइक्विटीज का जो सिंबल होता है, का जो सिंबल होता है, अब सिंबल मतलब समझ रहे हो, सिंबल मतलब लेस Yes, देन, sir. ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पलट जाता है, पलट जाता है। सर ये क्या कह रहे हो, एक बार एक काम करते हैं, मैं एक देसी क्वेश्चन लेता हूं। मान लो
माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन, ये 2 लिया मैंने, क्लियर, और मैंने फिर से लेता हूं माइनस एक्स ग्रेटर देन 2। अब मैंने क्या करा, डिवाइड बाय -1 कर दिया, कर दिया। तो आपने तो क्या कर दोगे, आप तो -2 लिख दोगे ऐसे, गलत तो नहीं लिखा मैंने, Yes, sir. गलत लिखा है मैंने, नो सर। है ना। पर अब इधर देखो, इसको जरा ध्यान से समझना। पहले मैंने 0 लिखा, तो ये जो x है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 + x, है ना। गलत तो नहीं लिखा मैंने, x को इधर ले गया उठा के। No, sir. और अब एक चीज समझो, Yes, sir. अब 0 में से -2 कर दिया इधर ले आके, तब भी गलत तो नहीं लिखा भाई, गलत तो इसमें भी नहीं लिखा मैंने, 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले गया। No, sir. अब सिचुएशन ये आती है, ये सही है या ये सही है, अब देखो। और जबकि दोनों कल जो है अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ये कह रहा है जी x की वैल्यू -2 से बड़ा हूं मैं, तो भाई अगर यहाँ पे -2 है तो ये तो कह रहा है ओपन ब्रैकेट लगा के मैं तो आगे जाऊंगा। और अगर इसकी बात करता हूँ -2, तो x कह रहा है मैं तो छोटा हूं, मैं तो पीछे जाऊंगा। अब मैं किसकी बात मानूं, क्वेश्चन तो सेम थे। तो अब रूल के अकॉर्डिंग आओ जरा, यानी ये वाली चीज वैलिड है, ये वाली चीज इनवैलिड है, क्योंकि आपने डिवाइड करा है, किससे डिवाइड करा है, नेगेटिव वैल्यू से। तो नेगेटिव वैल्यू से जब भी डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, इनइक्विटीज का जो सिंबल है वो पलट जाता है। यानी इस सिंबल को भी आपको साथ साथ पलटना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आंसर सही रखना। या तो आप डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला सीन ही मत बनाओ, उठा पटक करो, मेरी बात समझ गए। पर अगर आप जब भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो सिंबल पलट जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बात समझ गए, बोलो हाँ। यानी कि अब मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं। इस क्वेश्चन में आप बहुत सारी बातें सीखोगे, अब तक की सारी जितनी भी मैंने आज बताई हैं। रेडी, तो -3x + 5 ग्रेटर देन सपोज 17 है। और मेरे को उसने बोला फाइंड, मतलब एक तरह से 3-4 चीजें पूछ ली, नेचुरल नंबर भी बताओ, इंटीजर्स भी बताओ, और होल नंबर वो रियल नंबर्स बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ। 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। तो आप सबसे पहले सिंपल सी बात है, किसको ले गए, -5। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो दिक्कत नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड लिखा है अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं डिवाइड किससे करूंगा देखा जाए तो, 3 से या -3 से। -3. तो Minus -3 से -3. जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे साथ साथ Sign पलट सिंबल जाएगा. पलटना पड़ेगा, ये बात समझ गए। तो यानी अब मेरा आंसर Yes. बिल्कुल Yes, सही sir. कहलाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। और अब इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिख लो। तो Yes, ये तो sir. क्या हो गया, एम्प्टी। एम्प्टी क्या हो गया पता है, नल सेट, क्योंकि -4 से नीचे। अब देखो x की वैल्यू छोटी है, x की वैल्यू छोटी है तो छोटी में कहा जाएगा, पीछे या आगे। और -4 की तरफ क्लोज या ओपन, Sir, left. और लेफ्ट में, ये Close. बात क्लियर है, Below. ओपन ओपन Yes, आएगा, sir. क्लोज नहीं आएगा। तो यानी ये तो हो गया एम्प्टी सेट। ओपन क्यों होगा? ओपन क्यों आएगा, क्योंकि बेटा -4 के यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना। हाँ ओके सर। -7 -8 ये तो बहुत सारे हो गए, अब इन्फिनिटी लगाते नहीं है। रियल नंबर्स को कैसे लिखेंगे, अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो इसका आंसर होगा x की वैल्यू -इन्फिनिटी -4 की तरफ ओपन, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ये भी एक स्पेशल केस है जो मैं हर किसी को नहीं बताता। ठीक है, तो जरा ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। क्या बोला मैंने, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा इनमें, ये क्लियर है, Yes. इनमें कभी भी क्लोज नहीं लगता, Yes, sir. ये बात ध्यान रखना, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी की तरफ। डन, उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके बेटा जी।